एहतजाजी रैलियों के बाद भूख हड़ताल का एक सिलसिला हम कायम कर रहे हैं। 4 रोज़ इसके लिए हम भूख हड़ताल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। खबरें गर्मा गर्म हैं और उस पर जो तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं वो भी बड़े ही दिलचस्प हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि ये जो गर्मा गर्म खबरें हैं उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे करने के लिए हम कराची की खुली फिजा में आज प्रोग्राम करें। और इस प्रोग्राम में आज मुझे ज्वाइन करेंगे MQM के सीनियर रहनुमा और कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये आपके जो नाम के आगे नामजद ही लगता रहेगा या आप वाकई कराची के मेयर बनेंगे भी? अच्छा सवाल है आपका। ये अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे कि वो कब स्केड्यूल देती है फॉर इलेक्शन। मगर मैटर अब सब जुडिस हो चुका है, कोर्ट में मैटर है। 3 मार्च डेट पड़ी है फॉर रिजर्व सीट्स। मैं समझता हूँ उसके बाद ही, रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेयर, डिप्टी मेयर के इलेक्शंस होंगे। 2 चीज़ें हैं इस पे। एक तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हमारा क्या इससे ताल्लुक है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि कब तारीख पड़ेगी, कब मेयर का इलेक्शन होगा। दूसरा उनका एतराज़ ये है, जो कि कल भी मेरे प्रोग्राम में उठाया, कि इस मर्तबा जो शो ऑफ हैंड्स वाला रूल था उसके खिलाफ MQM गई है कोर्ट में, तो जो डिले होगा MQM की वजह से होगा। अगर पीपल्स पार्टी गैर आइनी काम करेगी, गैर इखलाकी काम करेगी, तो ज़ाहिर है कोर्ट की मदद लेनी होगी। आइन के अंदर शो ऑफ हैंड नहीं है, सीक्रेट बैलेटिंग है। आर्टिकल 266 क्लियरली कहता है कि सीक्रेट बैलेटिंग से ये इलेक्शंस होंगे। सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होते हैं, शायद ये उनके इल्म में नहीं है। वो पीपल्स पार्टी इसीलिए कोर्ट में गई है ताकि डिले हो, इसीलिए उसने अमेंडमेंट की है ताकि हम कोर्ट में जाएं उसको रोकने के लिए। सही। तो अगर पीपल्स पार्टी ये नंबरी जो अदाद हैं, उसके जो नंबर ज़्यादा हैं उसके प्रोविंशियल असेंबली में, उसको इस्तेमाल करते हुए अगर ऐसी अमेंडमेंट्स लाएगी तो जाहिर है हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। अमेंडमेंट तो ये कानूनी वजह थी जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आप अदालत में गए। वैसे क्या कोई सियासी नुकसान भी होना था, क्योंकि MQM में तो ये हमें पता है कि शो ऑफ हैंड्स हो या सीक्रेट बैलेटिंग हो, जो आपके हैं वो आपको ही वोट देंगे, दगा नहीं करेंगे। देखिए, मेरी एक जिम्मेदारी भी है, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स की जिम्मेदारी है, नेशनल असेंबली की, कि अगर लेजिस्लेशन हो रही है और वो अगेंस्ट द रूल्स एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है तो उसको रोकना ज़रूरी है। सियासी इसमें पीपल्स पार्टी को खौफ था कि इंटीरियर सिंध में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी फोर्स बन चुके हैं। मुख्तलिफ जमातें भी हैं सियासी और आज़ाद भी हैं जो इनको वोट नहीं डालेंगे। ये उनको प्रेशराइज कर रहे हैं और प्रेशराइज करने पे ये चाहते हैं कि जब वोट डले तो हमें पता चले कि किसने किसको वोट डाला है। तो खाली मामला इंटीरियर तक है पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि कराची में तो प्रेशराइज करना मुश्किल है आपके लोग? नहीं, हमें तो प्रेशराइज अल्लाह का शुक्र है ये नहीं कर सकते, मगर हम सबकी जंग लड़ रहे हैं ना। सही। ताकि ये शो ऑफ हैंड से ना हो, तो इसमें सीक्रेट बैलेटिंग से। इसका मतलब ये है कि जब तक ये कोर्ट में चलता रहेगा मामला, ताखीर होगी और उस वक्त तक जो है रिजर्व सीट्स पे इलेक्शन नहीं होंगे और तब तक आप मेयर भी नहीं बन सकेंगे। कराची को जो काम करने की जरूरत है इस वक्त वो नहीं हो सकेगा। ये ताखीर ये जान के कर रहे हैं, जान के चाह रहे हैं कि ये जितना डिले कर सकें करें, क्योंकि ये बजट तक ले जाना चाहते हैं ताकि जितना पैसा है लोकल गवर्नमेंट के पास बजट में जो है वो इसको इस्तेमाल कर लें, अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दें। कमीशंस खा रहे हैं आज भी सारे मिनिस्टर्स, मुख्तलिफ मद में जो स्कीम्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो दे के अपने मनपसंद ठेकेदारों को उनसे कमीशन। आजकल आप लोगों ने सिंध असेंबली में भी केस उठाया हुआ है कि 900 अरब रुपए के जो तरक्याती फंड थे, ये सिर्फ तरक्याती फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि उस पर आप लोगों ने कहा है कि वो गायब हो गए, वो कहाँ इस्तेमाल हुए हैं हमें नहीं मालूम। तो अब जब ये निज़ाम आ जाएगा, कोई इस पर कोई ले दे हुई है कि कितना आपको मिलेगा फंड? आपसे मुराद है कि लोकल गवर्नमेंट को कितना सूबाई हुकूमत के पास रहेगा? देखें, अगर 2013 का लोकल गवर्नमेंट का एक्ट देखें तो वो भी अभी क्लियर नहीं है, और उसके बाद जो इन्होंने हशर किया है उस एक्ट का, हर रोज़ नया नोटिफिकेशन नज़र आता है। कभी अब KDA की प्लानिंग है कि KDA को भी सिंध गवर्नमेंट में ले लिया जाए, जैसे MDA, LDA, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान लिया हुआ है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिया है, ये भी KDA भी लेना चाह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास ST प्लॉट्स हैं, ज़मीनें हैं KDA के पास, और एमिनिटी प्लॉट्स हैं। तो अब ये उन ज़मीनों पे इनकी नज़रें हैं ताकि सारा ट्रांसफ़र होने से पहले हम ये ज़मीनें ऑप्शन कर दें अपने मनपसंद लोगों को। सिर्फ इंटरेस्ट पैसा है इनका। अच्छा, इस पे ये कहते हैं कि जब ये पिछले दौर में, जब मुशर्रफ साहब के दौर का निज़ाम था और अब आपकी जमात से भी मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर है, तो उस वक्त कहते हैं कि बहुत कब्जे हुए हैं, चाइना कटिंग हुई है, तो इतना इख्तियार भी नहीं होना चाहिए किसी एक मेयर के पास कि फिर वो वहाँ पे करप्शन होना शुरू हो जाए, चाइना कटिंग हो, प्लॉट पर कब्जे हों। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर कब्जे हुए हैं तो कच्ची आबादियों में को एक्सपेंड किया, कच्ची आबादियों को, गोठाबाद स्कीम को इन्होंने प्रमोट किया है, मुख्तलिफ इलाकों को गोठ में इन्वॉल्व किया है, नालों तक को नहीं छोड़ा। जो नाले बने हुए हैं, क्लिफ्टन में जो नाला है बड़ा मशहूर, उस पे भी इनकी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जिसको आज रोका हुआ है कोर्ट में जाके इदारे ने। तो ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जो प्लॉट्स बच गए हैं इस शहर के, उनको औने पौने अपने लोगों को बेचें, उस पर कमीशन खाएं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कराची के किसी बिल्डर को उठा के देख लें, बात कर लें अलग ले जाके कि ये हो क्या रहा है और कौन कौन इन्वॉल्व है, वो आपको नाम से बताएगा कि कौन कौन इन्वॉल्व है। अच्छा, मुझे बताएं, हम यहाँ पे मौजूद हैं जिना ग्राउंड में, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, फुटबॉल हो रही है, क्रिकेट हो रही है, अच्छा मौसम है कराची का। इस अच्छे मौसम में कल जो एलामिया आया है MQM का कि अगले 15 दिन बड़े ही ख़तरनाक हो सकते हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पेशन गोई की है कि कुछ हो सकता है, कोई मौसमी तब्दीली हो सकती है, कोई सियासी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, तो ये क्यों इतना खौफ जो है वो डाल दिया है कराची की आवाम में कि कुछ भी हो सकता है अगले 15 दिन में? क्या होने वाला है ऐसा? देखिए, पहले तो मैं आपकी पहली वाली बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये है जिना ग्राउंड है जी, ये अजीज़ाबाद है, अल्ताफ़ भाई का घर है यहाँ, ये यादगार शौदा है सामने। इस ग्राउंड में आप देख रहे हो कि 3-4 जगह क्रिकेट हो रही है और 2-3 जगह फुटबॉल हो रही है। ये इस तरह का कराची बनाना चाहते हैं हम, अजीज़ाबाद की तरह, जिस तरह यहाँ हेल्दी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है। एक दिन खान साहब भी आ रहे थे यहाँ पे, हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप लोगों ने बड़ा, उन्होंने हेल्दी एक्टिविटीज कर चुके हैं, वो अपनी वो सारी इनिंग्स खेल चुके हैं उस एक्टिविटी की जिसकी आप बात कर रहे हो। तो ये तो बेचारे बच्चे हैं, अभी ये मासूम है, और ये एक अच्छा इन्वायरमेंट हमने दिया है इनको कि हेल्दी एक्टिविटी, शाम को गेम्स हो रहे हैं, ठीक है ना, पूरा पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखिए अल्ताफ भाई एक लीडर है, ठीक है, लीडर की साइट जो है वो बहुत दूर तक होती है, फार साइटनेस होती है उसकी। अब सारी इन्वायरमेंट को, सारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को वो देखता है, चाहे वो लोकल हो या आपके रीजन की हो या दुनिया की हो, ठीक है। उनकी नज़र हर चीज़ पे है, ऐसी सी चीज़ पे है कि आप हैरान होगे कि एक पाकिस्तान का लीडर इतनी वास्ट अपनी सोच रखता है कि मौसम को भी देखना है, अगर कोई ज़मीनी चेंजेस आने वाली हैं, खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ला आने वाला है, उस तक पे वो नज़र रखते हैं अल्ताफ़ भाई, और पॉलिटिकल पे ज़ाहिर रखते हैं। जो हालात आपके और मेरे सामने हैं, जिस तरह से मामला चल रहे हैं इस पूरे मुल्क के अब पूरा जवाब ले लीजिएगा। 5 साल आसिफ जरदारी साहब ने इस मुल्क को लूटा, दबा के लूटा, ठीक है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सिंध तबाह किया। आज 2.5 साल हो गए नवाज शरीफ साहब को, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो दूसरे तरीके से काम करते थे, ये थोड़ा सा हाथ पैर बचा के काम करते हैं, मगर उन लोगों से नहीं बच सकते, उनकी नज़रें हैं। नैब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है जी, ठीक है। आज 2.5 साल हो गए हैं, सिंध हुकूमत जो कर रही है सिंध के साथ, वो भी आपके सामने तबाह बर्बाद कर दिया पूरे सिंध। जो 5 साल पहले वाले आपने कहा, मैं पहले वाले का जवाब दे दूं, मैं पहले वाले का जवाब दे दूं। शरीय इक़्तिदार कभी नहीं रहा हूं मैं इनके साथ, पावर नहीं रहा है, बिल्कुल कोलिशन में रहा हूं, पावर नहीं रहा है। अब अल्ताफ भाई ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद जाहिर है एक सोच है, आगे सोचते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनमें। 10 साल पहले तालिबानाइजेशन का अल्ताफ भाई ने झुंझोड़ा था सबको, मगर अफसोस किसी ने कोई आंख नहीं खोली। आज पूरे मुल्क में दाइश, IS और तालिबान पनप रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं की प्रेडिक्शन थी ये। तो आज अगर अल्ताफ भाई अनाज रखने को बोल रहे हैं घर में, खुदा ना खास्ता बंदूक रखने को नहीं बोल रहे, अनाज रखना कोई बुरी बात नहीं है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई आफत भी आ सकती है, ठीक है, और कुदरती आफत भी आ सकती है, और इंसानी आफत भी आ सकती है। इस वक्त तो जब आपकी फौज दहशतगर्दी से लड़ रही है, ज़रबे अज़्ब चल रही है, तो हर इंसान को, हर शख्स को तैयार होना चाहिए अपनी फौज का साथ देने के लिए। कल को यहाँ IS कहीं पनप के आ जाए, यहाँ दाइश कहीं पनप के आ जाए, तो जब तक वो खुदा ना खास्ता
100-200 लोगों को मारेगी, जब तक हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वहां पहुंचेंगी, कम से कम लोग जो हैं वो तो होशियार रहें कम से कम। वसीम साहब, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में व्हाट्स कुकिंग। देखें, ये ज़ल्ज़ले की प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता, और मुझे यकीन है कि अल्ताफ हुसैन साहब का भी इशारा उस तरफ नहीं था। सियासी तौर पे क्या ऐसा होने वाला है, क्या कोई हलचल होने वाली है, या बिला वजह कह सकते हैं कि आप डरा दिया कराची के? देखें, ज़ल्ज़ले की प्रेडिक्शन होती है, होती रही है, और हर चीज़ की प्रेडिक्शन होती है। सियासी प्रेडिक्शन सियासी लीडर करते हैं, ठीक है, जो अल्ताफ भाई ने की। और जहाँ तक खौफ का मामला है, ये जो इसकी एक हाइप बनाई जा रही है फॉर सम रीज़न, और ये एक उसको सारे सिनेरियो को तब्दील किया जा रहा है कि खौफ ऐसी बात नहीं है। खौफ जिन लोगों ने डालना था वो मेरे ख्याल में नाकाम हुए हैं, क्योंकि आपने इलेक्शन में रिजल्ट देख लिया। कैंटोनमेंट में एमक्यूएम ने स्वीप किया, लोकल बॉडीज पे स्वीप किया, 246 पे यहाँ भी कुछ लोग आए थे, मगर वो फिसल गए बेचारे। कुछ लोग क्यों कहते हैं, तहरीक इंसाफ का है ना, खान साहब आए थे। ठीक है, तो खौफ की फिजा में हमारे लोग मुब्तला नहीं है। कराचीइट्स खौफ से डील करना जानते हैं। अब देखें, इशू ये है कि आपको पता है कि कराची के हालात बड़े सेंसिटिव रहे, और खासतौर पे आपकी जमात के हवाले से भी रहे। अब कल ही आपकी तरफ से जो बयान आया, इसके बाद रेंजर्स का कहना कि खौफ में तारी ना किया जाए, हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मौजूद है, चौकस है। देखें, हम अपने शहर के लोगों को क्यों खौफ डालेंगे? हमारे लोग हैं, ये हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ रहते हैं। हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को खौफ में मुब्तला करें। हाँ, हमारे लीडर का फर्ज है, और वो चाहता है, वो समझता है बेहतर, वो अपने अवाम से कहता है कि ये तैयारियां करें। व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं? मैंने आपको बहुत बड़ी मिसाल दी है। खुदा ना खास्ता जैसे स्कूलों पे हमले हुए हैं दहशतगर्दों के, हैं, लोग मार दिए गए, बच्चे मार दिए गए, अगर वो ट्रेंड इक्विप्ड होते, समझ रहे हैं, मैं उनकी मिसाल दे रहा हूं आपको, और वो होशियार होते, तो ऐसे लोगों को अंदर नहीं घुसने देते। आज अल्ताफ भाई अगर वार्न कर रहे हैं कि हालात चेंज हो सकते हैं, हालातों में तब्दीली आ सकती है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखें। तो व्हाट्स बैड इन इट थी आके कैमरे पे, क्योंकि यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, तो ये होता रहेगा प्रोग्राम। व्हाट्स बैड इन इट, मतलब मुझे ये बता दें, नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं आप? सही। मतलब कोई आदमी खौफ में नहीं आया। हमारे सपोर्टर्स हैं, हम मिलते हैं रोज लोगों से, हम पब्लिक में जाते हैं, सब ये सोच रहे थे ठीक है, अच्छी बात है, अनाज लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया। तो आपने कितना सीरियसली लिया है? क्या वसीम अख्तर साहब ने भी अनाज अद्वियात जमा कर? हमारे लिए तो हमारा लीडर जब कुछ कहते हैं हमारे लीडर, तो हमारे लिए तो एक पार्टी पॉलिसी होती है, और हम उसको इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करते हैं उस पर। लेकिन कोई खौफ की बात नहीं है ऐसी? खौफ से तो निकल गया खौफ। तो मैं इसलिए पूछा था, तो आपने क्या जमा किया है घर पे, फिर कौन सा अनाज? क्योंकि अगर मियां साहब के हवाले से ये बात होती, मुझे पता है उनको पाए बड़े नहीं, हमने सूखा ड्राई चावल है, दाल है। अच्छा, ये जमा कर लिया? बिल्कुल जमा कर लिया। अच्छा, किल्लत तो नहीं होगी बाजार में? नहीं, अभी तो माशाल्लाह कराची शहर है, पूरे मुल्क को चलाता है और पूरे सिंध को चलाता है। बिल्कुल। वसीम अख्तर साहब से मजीद बात भी होती रहेगी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आज हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, नामजद मेयर हैं कराची के। वसीम अख्तर साहब, ये जो इख्तियारात का मामला है, पीपल्स पार्टी से आप कह रहे हैं जो हमारे हकूक़ हैं हमें दें, उन्होंने वैसे तो नहीं दिए, फिर आपने गालिबन 3 मुजाहरे कर चुके हैं आप लोग, अब भूख हड़ताल भी आप लोग करने जा, आज चौथा मुजाहरा था आपका, और कल आपने ये कहा है कि अगर हमें हमारा हक नहीं दिया गया, इख्तियार नहीं दिया गया, तो हम सिंध हुकूमत को भी नहीं चलने देंगे। तो क्या प्लान है अप्लाई? देखिए, अगर हम बात करते हैं कराची की, क्योंकि सवाल मुझसे, मैं नॉमिनेटेड मेयर हूँ, कराची का हाल सबके सामने है, कूड़े का ढेर, बुरा हाल है। 7.5 सालों में कराची को कुछ नहीं दिया गया, जो बनाया था हमने वो भी बिगाड़ दिया सारा। इस बात पर तो मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ आपसे। अच्छा, यही इत्तेफाक सारा कराची करता है। सारे कराचियाज जितने हैं, चाहे वो कोई जबान बोलते हो, कोई मजहब से ताल्लुक हो, इवन बिजनेस कम्युनिटी और आपकी कम्युनिटी, मीडिया हाउसेस के जितने लोग हैं। अभी मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मिले थे, उसमें यंग लड़के और लड़कियां भी थी। उन्होंने मुझे वादा किया है कि आप जब प्रोटेस्ट करेंगे फॉर योर पावर्स, हम आपके साथ होंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब पूरा कराची एक पेज पे है, बिजनेस कम्युनिटी जो हर जबान बोलने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कराची डेवलप हो, कराची प्रॉस्पर करे, कराची प्रॉस्पर करेगा, सिंध बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, तो उसमें अगर मुझे आप
जब मुझे मैंडेट मिल गया है तो मैंडेट के पास जो पावर वज़ा हैं आर्टिकल के अंदर आइन के, उस हिसाब से अगर नहीं दोगे, सारी इदारे अपने छतरी के नीचे रख लोगे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि जितनी भी मल्टीपल एजेंसीज हैं वो लोकल गवर्नमेंट के एक अम्ब्रेला के अंडर होनी चाहिए। तो मेरा केस तो बहुत मजबूत है एज फार एज पावर इज कंसर्न। सही है। फिर मेरा सामने वाले बड़े मजबूत है, उनकी मेजॉरिटी है सिंध में, कैसे लेंगे ये सवाल है ना। देखिए मेजॉरिटी तो है, मगर कभी तो बैठ के ये सोचना चाहिए कि उस मेजॉरिटी को अच्छी काम में यूज करें, गलत काम में यूज ना करें, मुझे याद है डिलेइंग टैक्टिक्स में यूज ना करें। पूछा था, आपने कहा था कि जो इंटीरियर सिंध में भी जो आएगा शख्स जो इलेक्ट होगा ना, चाहे वो हमारी पार्टी से ना हो, बेशक पीपल्स पार्टी हो, वो भी हमारे हक में खड़ा होगा। अभी वो वक्त नहीं आया है। मैं राब्ते में हूं उनसे, वो भी मुझसे राब्ते में हैं। वो खुद कहते हैं कि हम इलेक्ट तो हो गए मगर पावर्स तो है ही नहीं। ये कौन कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स जो इंटीरियर सिंध में 23 अजला में ये जीते हैं, मेजॉरिटी इनकी है। तो ये काम अपने ही इलेक्टेड लोगों से नहीं लेंगे। तो ये चाहते हैं सेंट्रलाइज रखना पावर, MNA MPAs को इस्तेमाल करना, सारे जो फंड्स होंगे वो कमीशन MNA MPA खाएगा। ये भी कहते हैं कि इस गलत फहमी में ना रहे कि मुशर्रफ वाले इख्तियारात आपको मिलेंगे, मुशर्रफ दौर वाले, क्योंकि वो कहते हैं उसमें तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी और सारे फंड्स जो है वफाक से मिलते थे। अकाउंटेबिलिटी तो इनकी होने वाली है, अब इंशाल्लाह वो आपके सामने आ जाएगी। मगर हम कब चाह रहे हैं कि हमारे मनपसंद आप इख्तियारात दे दें। हम बैठ जाते हैं, हमारे साथ बैठ के बात करें कि हम कहीं बीच में आ जाएं जिससे कराची डेवलप हो जाए। आज भी जो पीपल्स पार्टी का वफ्द आया था, कोई इस हवाले से बात हुई, कोई बर्फ पिघली है इख्तियारात पर? नहीं, इस पे नहीं, वो तो कोई APC के हवाले से बात हुई है। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम उस तरफ भी ले जाएं कि कराची का बुरा हाल है, हैदराबाद का बुरा हाल है, आप और कराची सिंध का बड़ा शहर है, ये कराची अलग से तो नहीं है। अब तक आपका क्या प्लान है? मुजाहरे करते रहेंगे, जांच करते हमने रहेंगे? अपना डायरेक्शन ली हुई है, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम महंगाई पे एहतजाज कर रहे हैं, पब्लिक इशूज पे एहतजाज कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में कम हो गई हैं, यहाँ नहीं हुई, उसका इफेक्ट ट्रांसपोर्ट पे पड़ रहा है। यहाँ जो लोग ऑफिस जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनको अफेक्ट कर रहा है, तो उस पर एहतजाज कर रहे हैं हम। लेकिन आपने कल ये कहा कि सिंध हुकूमत को चलने नहीं देंगे। उसके बाद हमारा ऑप्शन है, हमारा कोर्ट का ऑप्शन है, हम कोर्ट में जाएंगे फॉर 140A और हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट से हम अपने पावर्स जो हैं वो लें। उसके बाद अगर फिर भी नहीं बात बनती, बिल्कुल हम अपने मैंडेट के पास जाएंगे और हम फिर एहतजाज करेंगे। हम फिर सिंध को भी नहीं चलने देंगे गवर्नमेंट को। एक तरफ तो कल आपने कहा सिंध हुकूमत को नहीं चलने देंगे, आज फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को नहीं चलने देंगे, अगर हमने धरना दिया तो वजीर आजम मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। तो ये क्यों उतना प्रेशर इस वक्त वफाक में भी डाला जा रहा है? देखें, जिस तरह की गवर्नेंस है, चाहे वो वफाकी हो चाहे सूबों की हो, सबके सामने है। अब अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होने जा रही है, पिछले 5 साल पीपल्स पार्टी ने मुल्क को दोनों हाथों से, बल्कि दोनों हाथों और पैरों से लूटा, बुरा हाल किया हुआ मुल्क का। अब 2.5 साल से PMLN है, ये क्या कर रही है? अब अगर अकाउंटेबिलिटी वाले कुछ करना चाहते हैं, आवाम का पैसा है, टैक्सेस हैं, गुड गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही, पॉलिसीज़ का समझ में नहीं आता, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। उसके बाद तो एक सियासी कारकुन जो है वो यही जवाब देगा। और फिर अब आप देखें कि दोनों बड़ी जमातें जिस तरह से बिहेव कर रही हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी, दोनों एक पेज पे, बल्कि PTI भी उसी पेज पे है। ये बड़ा अच्छा इशू है। मैं इस विचारों की बात करूं, एक पेज पे तीनों जमातें हैं, नून, पीपल्स पार्टी एंड PTI, डिफेंडिंग करप्शन। सही है। मैं क्योंकि ये मुजाहरे वाली बात भी, मैंने कहा ये प्रोटेस्ट और मुजाहरा तो चलता रहेगा। बच्चे क्रिकेट यहाँ पे खेल रहे हैं ना, मैं चाहूँगा ज़रा आप सियासी स्किल्स की जगह हमें अपनी ज़रा बैटिंग स्किल्स भी दिखाएं, और बैट लाइट भी होने वाली है। बैटिंग स्किल्स तो मैं जब दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जैसे ही पावर मिलते हैं। वो ज़रा देखते हैं वसीम अकरम साहब। बेटा एक मुझे भी खेलने दो यार। बॉलिंग कौन करा रहा है? बच्चे वैसे आसानी से नहीं, ये तो हमारे प्यारे बच्चे हैं। नामजद मेयर को भी इख्तियारात लेने में मसला ओह, आउट। साहब अगर बिना ग्राउंड में आ जाते इमरान खान साहब तो आपकी कोचिंग हो जाती आज। आ जा बेटा, कैच तो पकड़ दे। चलें, ये खान साहब से थोड़ा सा ट्रेनिंग इस इशू पे तो ले सकते हैं मेरे ख्याल से। खान साहब से? हाँ, खान साहब से, इमरान खान साहब। खान साहब अब उस एज से निकल गए हैं। थैंक यू यार, कोचिंग देने की एज से। हाँ
तो और इस वक्त जो इशू है, और ये अल्ताफ हुसैन साहब के जो मीडिया ब्लैकआउट का, कल फारूक सत्तार साहब की हड़ताल पे भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, आपके दूसरे MNAs MPs भी भूख हड़ताल करेंगे। ये इशू भी कोर्ट का इशू है, ये कानूनी लड़ाई है। भूख हड़ताल यहाँ करना या इंग्लैंड में करना, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये मैटर रिजॉल्व तो नहीं होगा? देखें, हमारी अप्रोच जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा, मैटर सब जुडिस भी है, हम कोर्ट में भी फेस कर रहे हैं इसको, लाहौर हाई कोर्ट में, ठीक है। मगर हमारी नज़र में इसको हम दो जगह से डील कर रहे हैं। लाइक एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जो डिफेंड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ठीक है। हम उसको लेके चल रहे हैं कि ये एक सियासी लीडर जिसकी करोड़ों की फॉलोइंग है, जिसको करोड़ों सुनने वाले लोग हैं, और फिर उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, उसकी तस्वीर बंद की जा रही है, ब्लैकआउट किया जा रहा है। दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये एक सियासी फॉलोअर्स का, लीडर के फॉलोअर्स का हक बनता है कि वो इस पे एहतजाज रखें, इस पे एहतजाज करें, क्योंकि उनके लीडर की आवाज़ दबाई जा रही है। उनको उस हक से महरूम किया जा रहा है जो उनको आइन देता है कि वो अपने लीडर की बात सुने। तो जहाँ तक इस प्रेशर की बात कर रहे हो आप, मेरी नज़र में बिल्कुल ये जायज़ है, ये दुनिया में होता है। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्ताफ भाई के साथ ज़्यादती यूं हो रही है, जो हमारी आवाम, उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि बाकी जो मुल्क के लीडरान हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले नवाज शरीफ साहब की एक क्लिप चली थी टेलीविज़न पे, जिस पे उन्होंने इंस्टीट्यूशन के लिए क्या नहीं कहा, उस पे कोई रिएक्शन नहीं है। इमरान खान के ऊपर, बिल्कुल आपको सीरीज मिली है। इमरान खान, जनरली अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे, इमरान खान ने क्या नहीं कहा, टीवी पे काशिफ ने चलाया, वो दुनिया ने देखा क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो वो मैं दोहराना नहीं चाह रहा। तो और बहुत सारे लीडर्स, ख्वाजा आसिफ रिकॉर्ड पे हैं असेंबली के अंदर। तो जब ये इस पे कोई रिएक्शन ना हो और ईंट से ईंट बजा दूंगा सब ठीक था, उसके बाद जाना पड़ा ना, तो ठीक नहीं रहा उनके लिए। नहीं तो ये गलत है ना, ये हम समझते हैं कि ये हमारे लीडर के साथ ज्यादती है, इसको फौरन वापस लेना चाहिए। स्पीचेस को कंपेयर करते हैं, उसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल से अल्ताफ हुसैन साहब की बहुत सारी बातें ज़्यादा सख्त थी, और आज जो फारूक सत्तार साहब ने बात की उसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा एहतियात भी करूंगा और कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा जिससे कोई ये तासुर भी पैदा हो कि मैं कोई मुल्क दुश्मन हूँ। तो रियलाइजेशन है कि गलतियाँ हुई हैं। देखिए, जाहिर है एक लीडर समझता है कि यहाँ गलत पॉलिसीज़ बन रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं आवाम के साथ। लीडरशिप के अंदर एक इनबॉर्न वो क्वालिटी होती है जो आम आदमी में नहीं होती, उसको दर्द ज़्यादा होता है आवाम का। तो जब वो ज़्यादतियाँ देखता है तो उसी हिसाब में वो बात करता है और वो कोशिश करता है कि आराम से ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। जब नहीं होती तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है आदमी को, और वो सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करता है। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई आर है या कोई एक पॉलिसी है कि मतलब देखिए पॉलिसी होगी और बिल्कुल एग्जैक्टली एज फार एज पार्टी इज कंसर्न। जाहिर है अल्ताफ भाई विजन रखते हैं, अल्ताफ भाई खुद बेहतर समझते हैं कि क्या करना है उनको, क्या नहीं करना। और ये भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा आपके ख्याल में? इससे आप लोग अल्ताफ भाई के चाहने वाले हैं, वो बिल्कुल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, उनका हक है और वो कराएंगे। और इसकी जो शुरुआत है कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कर रहे हैं, गालिबन बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेस क्लब पे हम लोग बैठेंगे, सब भूख हड़ताल में बैठेंगे। सही है। प्रोग्राम में नाज़रीन एक और ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपने एक बड़ा अहम इशू छेड़ा था वसीम अख्तर साहब कि ये नैब का है, जो नैब का इशू है जिसपे वज़ीर आज़म साहब ने 2 दिन पहले बात की। इससे पहले पीपल्स पार्टी कहती रही कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, पंजाब में अब कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं तो PMLN को भी इससे तकलीफ हो रही है, और यकीनन होगा ये, जैसे माजी में भी हुआ है, कि इस इदारे के पर काटने की कोशिश की जाएगी। अब आपकी जमात कहाँ खड़ी होगी? पर काटने वालों के साथ खड़ी होगी या नैब के साथ खड़ी होगी? देखिए, हम डे 1 से करप्शन के खिलाफ हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने मिसाल कायम की है कि हमने ख़ुद रिक्वेस्ट की थी कि कराची में ऑपरेशन हो, टारगेट एक्शन हो। जहाँ वो अलग बात है, जहाँ ज़्यादतियाँ हुई हमने उसका भी रिकॉर्ड पे लेके आए, मगर हमने ही पहल की। और एक पहलू ये भी कि इल्ज़ामात आप पे भी लगते थे या आपकी जमात पे भी लगते थे। फिर भी हमने कहा कि यहाँ दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए, जो भी हो वो इल्ज़ामात थे।
प्रूफ नहीं है उसमें, ठीक है। मैं आपकी वो करप्शन वाली बात का जवाब देता हूँ कि करप्शन हर पाकिस्तानी को पता है कि दोनों बड़ी जमातों ने खूब दबा के की है। जब जब उनको हुकूमत मिली उन्होंने करप्शन की है और अपनी सल्तनतें बनाई हैं मुल्क से बाहर, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो या यूएस में हो। आज 3-3, 4-4 दफ़ा हुकूमतें करने के बाद अगर एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मजबूत हो रहा है और इस पे अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहा है तो उसको बल्कि और मजबूत करना चाहिए, ना कि उसके पर काटे जाएं। आज आप देख रहे हैं, बल्कि मैं तो आपकी तरफ से पूरे पाकिस्तानी अवाम को कहूँगा, चाहे वो अवाम किसी दोनों जमातों की सपोर्टर्स भी हों, कि अब आप अपने लीडरान को देखें कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून एंड पीटीआई इन केपीके, दे आर on one page. As far as corruption is concerned, they are protecting corruption, defending corruption. PTI ने तो corruption accountability का ब्यूरो ही खत्म करा दिया, वो हामिद खान साहब जनाब, वो तो उठा के फेंक दिया। तो ये दुनिया देखे, पाकिस्तान की आवाम देखे कि ये हैं बड़ी जमातें, जिनको हमारे मीडिया के जो एंकर्स हैं, जो सो कॉल्ड सहाफ़ी बने हुए हैं, वो रोज बैठ के दो बड़ी जमातें, ये हैं वो दो बड़ी जमातें जो जब करप्शन की पकड़ की बारी आती है तो एक पेज पे आ जाते हैं दोनों। सारे इख्तलाफात खत्म हो गए दोनों के। आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को डिफेंड कर रहे हैं। अब जरदारी साहब ने तो मौका ढूंढते ही कहा कि नैब नहीं, एफआईए को भी जरा देखें, वहां से भी ज्यादतियां हो रही हैं। व्हाई नॉट? एफआईए अगर गलत समझती है किसी चीज को तो बिल्कुल उसका काम है, पकड़ेगी वो। अगर एक ये तासुर जो दिया जा रहा है कि नैब को भी पीछे से थोड़ा पुश किया जा रहा है, थपकी दी जा रही है, कार्रवाई करें इस पे, करप्शन पे, तो भी आप उनको सपोर्ट करेंगे? अगर मुल्क में करप्शन खत्म हो रही है और थपकी कोई भी दे रहा हो तो मैं तो उसके साथ जाऊंगा। मुल्क में करप्शन खत्म हो रही है, मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन दोनों जमातों ने। इन दोनों जमातों ने किया क्या है? 4-4, 5-5 दफा इख्तिदार में आने के बाद आज इंटीरियर सिंध में ना पानी है, ना बिजली है, ना तालीम है, ना हेल्थ है, बच्चे मर रहे हैं थर के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ कराची को तबाह कर दिया आपने, दुबई में महल बना रहे हो आप बैठ के, तो जाहिर है मैं तो इसी तरह बात करूंगा। वसीम साहब, यहाँ पे फिर आप भी तो बहुत सारी हुकूमतों का हिस्सा रहे ना। देखिए मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो कोलिशन में रहा हूँ। सकता है कि 900 अरब की करप्शन अगर पीपल्स पार्टी ने की तो आप बिल्कुल साफ। मैं तो कहीं नहीं था उसकी कोलिशन, मैं तो इस काम में कहीं नहीं रहा हूँ। कोलिशन में जरूर रहा हूँ फॉर द शॉर्ट पीरियड, वो विदाउट पावर, और जो वो भी टाइम गुजरा विदाउट पावर। मुशर्रफ साहब जब थे तो कराची डेवलप हुआ था, हैदराबाद डेवलप हुआ था, हमने काम किया था, जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में चीज़ थी उसमें काम हुआ है। फारूक भाई ने काम किया था, बाबर गौरी साहब ने काम किया था, डिलीवर किया था आवाम को। सिंध में जितने वजीर हैं उन्होंने डिलीवर किया था। ऐसी बात नहीं है, आप करप्शन का कोई केस निकाल के दिखा दें उस जमाने के, हम पे नहीं मिलेगा आपको करप्शन का केस। हमने करप्शन पहले आपने जैसे मिसाल दी कि पीपल्स पार्टी कहती है कि आप बहुत सारे जो है यहाँ पे चाइना कटिंग हुई, लैंड ग्रैबिंग हुई, लेकिन वो जिन्होंने किया उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये जो आपने सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई करनी है, चाहे वो एमक्यूएम के खिलाफ हो चाहे पीपल्स पार्टी किसी के भी खिलाफ हो, उसको करनी चाहिए और उसके पर नहीं कटने चाहिए। जो भी जो आप कह रहे हैं जो पुश मिल रही है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा और पुश करें। अच्छा, अब जब ये आप कह रहे हैं ना कराची में काम हो, तो मुझे फौरन से याद आ गया कि काम करने वाले जो शख्स थे वो कराची के पहले जो पुराने मेयर थे फारूक मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने बड़ा काम किया। आप कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि वसीम अख्तर साहब वही काम कर सकेंगे जो मुस्तफ़ा कमाल ने किया है? देखिए उसमें कंपैरिजन मेरे सामने बनता नहीं है, क्योंकि जो काम उस वक्त हुआ था वो भी एक टीम वर्क था, एक अल्ताफ़ भाई का विजन था, डायरेक्शन थी, एक सपोर्ट थी पूरी टीम की। आज भी मेरे साथ चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, पूरा कराची है मेरे साथ। इवन जो हमारे मुखालफत में जमातें थीं वो भी मेरे साथ हैं इस हवाले से। पीटीआई के लोग साथ हैं कि हम साथ देंगे आपका जब कराची को डेवलप करने बाहर निकलेंगे आप। जमात इस्लामी के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, तो मुझे तो बहुत सपोर्ट है और इंशाल्लाह हम मिल के काम करेंगे। जैसे ही ये जुडिशरी के मैटर्स रिजॉल्व होते हैं वो कंटिन्यू रहेगी। वैसा नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा काम किया था या आप कम काम कर सकेंगे, जो होगा पार्टी पॉलिसी के मुताबिक। देखिए काम मैंने बताया ना, काम तो डायरेक्शन वही है, काम तो वो हुआ था, बिल्कुल कराची डेवलप किया था। वही पॉलिसीज़ हैं, वही डायरेक्शंस हैं, एक टीम वर्क है। इशूज़ हमें पता हैं, सिर्फ एक लैक करता है तो वो फंड्स किसी और के हाथ में चले गए हैं और पावर्स किसी और के हाथ में चले गए हैं। जिस मेट्रो बस की अक्सर तनकीद कर रहे होते हैं सियासतदान, आप लोग भी करते हैं, मैं कहता हूँ ज़रूरी है आवाम के लिए, लेकिन उतने की बननी चाहिए जितने की
हम अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें इसमें क्या प्लान है? देखें हमारी बिल्कुल है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल बहुत हैं, उनको रिजॉल्व होना चाहिए, मगर हमारी अलग प्रायोरिटीज़ हैं। कराची को खंडर बना दिया है, कूड़े का ढेर बना दिया है, हम कराची को साफ करना चाहते हैं। पानी के इश्यूज़ बहुत हैं, वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, सर्कुलर रेलवे है, मास ट्रांजिट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी प्रायोरिटीज़ में हैं। मगर हम इस तरह नहीं जाएंगे लेविशली जिस तरह दूसरी जगह पे आपको नजर आ रहा है। ब्लू लाइन, पिंक लाइन, रेड लाइन, देखें लाइन हो गई और पता नहीं वो भी बनने चाहिए, कितने सालों वो भी बनने चाहिए। मगर आप ये देखेंगे थर में बच्चे मर रहे हैं। आप हेल्थ फैसिलिटीज दें, एजुकेशन दें, ये बिल्कुल इसकी प्रायोरिटी बनती है, ये भी करने चाहिए। पानी के भी इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्ट के। मगर आप अपनी वो तो देखें कि यहाँ इस वक्त हम किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी जनरेशन किस चीज़ों से मुश्किलात में है, तो उसको हम पहले देखेंगे। अच्छा वसीम साहब, ये लंदन से बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं। पहले जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, उस पे जो अरेस्टेड थे अल्ताफ हुसैन साहब और दीगर साथी, उनकी अरेस्ट खत्म कर दी। फिर ये पासपोर्ट वाला मामला भी हल हो गया है। ये क्या पक रहा है वहाँ पर? नहीं, अरेस्टेड तो कोई नहीं था, बेल पे बेल हो गई थी और बेल पे थे, अब वो भी ख़त्म हो गई। ये बड़ा खुशाइन है। ज़ाहिर है उन्होंने ये भी कहा है कि लैक ऑफ एविडेंसेस, तो एविडेंस नहीं है उनके पास, तो फिर भी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन्होंने पासपोर्ट भी वापस दे दिया है और अल्ताफ भाई मूव भी कर सकते हैं, दूसरे लैक ऑफ एविडेंस है या फिर जो क्या सराहियां हो रही है कि ब्रिटिश हुकूमत के साथ फिर जो है ताल्लुकात बेहतर हो गए MKM के और इसीलिए फौरन से ये केस खत्म हो गया? अगर आप समझते हो ऐसा तो फिर तो क्या बात है आपकी? अगर इंग्लैंड में भी यही हो रहा है, ये तो पाकिस्तान में होता है। मैं और आप आदी हुए हैं यहाँ के, कि यहाँ अगर मामला ठीक हो गए तो सब ठीक है, तो मामला ख़राब हो गए तो फिर आप पे ओवर केसेस हैं और आप अंदर हो। मेरे ख्याल में वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती। वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और उन्होंने की भी है। 4 साल इस बात को हुए हैं और वो ठोक बजा के हर चीज़ देखते हैं। उन्होंने बिल्कुल रिलीफ दिया है कि नहीं, एविडेंस नहीं है, तो उसी वजह से उनके पासपोर्ट ही वापस हुए हैं। अब उनको बेल भी नहीं लेनी, वहाँ भी नहीं जाना है पुलिस स्टेशन वाले इशू पे, क्योंकि मुझे याद है कि जिस दिन उनकी खत्म हो गया था केस ऊपर से, तो नदीम नुसरत साहब ने फौरन कहा था कि आप देखेंगे चंद दिन में उनको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। समा पे आके उन्होंने बात की थी। नजम सेठी साहब ने कल एक तज्जिया अपना पेश किया है और आपको पता है वो कहते हैं मेरी चिड़िया लेके आती है खबर। वो कहते हैं कि पासपोर्ट तो जब लिया था उसके 2 हफ्ते बाद ही उनको पेश कर दिया था। सारा ड्रामा किया गया है कि इतना लेट उनको पासपोर्ट मिला है। क्या ये तज्जिया सही है उनका, उनकी खबर दुरुस्त है या गलत है? मैं तो हैरान होता हूँ कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट जो चिड़िया का सहारा लेके इतने सीनियर बने हैं, उनको भी सहारे की ज़रूरत पड़ी चिड़िया की। वरना अगर चिड़िया नहीं होती तो वो भी फिर आम से एक चिड़िया तो चले सिंबॉलिक एक सोर्स है, आम से एक एंकर होते वो भी। चिड़िया मिल गई उनको तो उन्होंने खुद प्रूफ कर दिया कि उनके पास एक चिड़िया है, और चिड़िया वो भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कौन है। तो जहाँ से खबरें मिलती हैं, खैर उनको भी इस चीज़ की जरूरत पड़ी। और प्रोग्राम से बाद में आपसे पूछ लूंगा। और दूसरी बात ये कि सपोज कर लेते हैं कि पासपोर्ट था, तो किसी की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? पासपोर्ट था नहीं था, व्हाई दे आर वरीड? वाई नजम सेठी साहब आप ये कह देते हैं, मतलब सुन तो लें ये काटना नहीं, ये सारा चलाना। नजम सेठी साहब को क्या ज़रूरत पड़ी है कि पासपोर्ट मिला नहीं मिला, और बहुत सारे इश्यूज हैं। वाई ही स्टक ऑन अल्ताफ भाई को पासपोर्ट मिला या नहीं मिला, इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पे उनको आवाम को उजागर करना चाहिए। पासपोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द पीपल। वो उनको मिला है और वो ज़ाहिर अल्ताफ भाई की प्रॉपर्टी है पासपोर्ट, वो मिल गया, दैट्स इट। कि ये ड्रामा है, और मैं तो हैरान हो रहा हूँ, इतने बड़े जर्नलिस्ट से ऐसे बातें आ रही हैं। उन्होंने पूरी एक तस्वीर खींची है ना कि मामला बदल रहे हैं। जैसे मैंने आपसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले से बात की कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। खबरें यहाँ पे भी हैं कि शायद यहाँ पे भी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो उस तरफ उनका इशारा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि पासपोर्ट उनको मिला है अभी जो 2 दिन पहले। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अब हमारी जर्नलिज्म या हमारे मुल्क की सियासत अल्ताफ भाई के पासपोर्ट पे अटकी हुई है। और फिर who is saying he is used to all sort of news from where he is getting it, तो वो उसी का सहारा लेते हैं। तो उनको किसी ने
वहाँ के नालायक बच्चे ने किसी ने खबर दे दी होगी कि नहीं ये तो पुराना पासपोर्ट है। सही, तो आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट 2 दिन पहले ही मिला है, ऐसा नहीं कि जो पहले ही पासपोर्ट के पास था। एक और भी उन्होंने बात की थी, ये बड़ी अहम बात है, इसलिए मैं आपसे पूछा हूँ। कह रहे हैं कि ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े बेहतर होते जा रहे हैं एमक्यूएम के, और निगोसिएशन चल रही हैं, और जो एमक्यूएम की डिमांड है वो ये है कि इशरत उल इबाद साहब जो कि गवर्नर हैं उनको फारिग किया जाए। देखिए ये तो आप पूरा प्रोग्राम अपना जो है वो उनके सवालात तबसरे में कर रहे हो। मैं वहीं आ रहा हूँ मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ तक आप सिटी साहब की बात कर रहे हो कि उन्होंने कहा कि निगोसिएशन हो रही हैं, तो मेरी नज़र में ये जिसकी तरफ उनका इशारा है उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि क्या कोई सियासी जमात उनसे निगोशिएट करती है, क्या वो किसी सियासी जमात से निगोशिएट करते हैं। और अगर ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से मेरे अच्छे हो रहे हैं, मेरी एस्टैब्लिशमेंट है बिल्कुल होने चाहिए, मैं तो चाहूँगा मेरी एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हों। अल्ताफ भाई भी ये कह रहे हैं, मगर निगोशिएशन इज़ द वर्ड जो मैं नहीं समझता कि यहाँ फिट बैठता है कि इंस्टीट्यूशन जो है या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एमक्यूएम से निगोशिएशन कर रही है ऑन व्हाट। तो ये मेरी नज़र में ये मेरी नज़र में डिफेमेशन है। ये एक गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है निगोसिएशन का, जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट पे जाता है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरी एस्टैब्लिशमेंट है, मेरी फौज है, मेरी रेंजर्स है, बिल्कुल मेरे ताल्लुक अच्छे होने चाहिए और हैं भी, और मैं अगर नहीं भी हैं तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे मुल्क की फौज है, मेरी फौज है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर सिटी साहब उसको इस तरह रंग दे रहे हैं कि कोई खुदा ना खास्ता गलत काम कर रही है एमक्यूएम या एस्टैब्लिशमेंट। कोई ऐसी डिमांड है कि कोई डिमांड नहीं है, जो है आप हटाएं? कोई डिमांड नहीं है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है। इस खबर को भी आप उनकी जो है रद्द करता हूँ। ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, ये लोग लोगों के जहन को बदजन करते हैं, मिसगाइड करते हैं। हालांकि सहाफ़ी का काम है गाइड करना आवाम को सही जगह पे, मगर ये मिसगाइड करते हैं ये लोग आवाम को, शशोपंज में डालते हैं। असल खौफ ये डालते हैं आवाम के अंदर दिमागों में। अच्छा, कराची के थोड़ा हालात पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे इलेक्शन से पहले भी आपसे बहुत ज़्यादा बात हुई है। हालात बेहतर हो रहे हैं। अभी जो आसिम बाजवा साहब ने अभी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आदाद और शुमार बताया, 80-81% भत्ता कम हो गया है, किडनैपिंग कम हो गई है। हालात रेंजर्स और पुलिस की वजह से कराची में बेहतर हो रहे हैं, तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं हुकूमतों को भी जाता है, यकीनन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जाता है, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमत को भी जाता है। देखिए, मैं अगर क्रेडिट दूंगा तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दूंगा, गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, जिनसे आपके इख्तलाफात भी रहे हैं। वो अपनी जगह हैं, अच्छा काम को अच्छा काम ही कहा जाएगा ना। वो टारगेट एक्शन कर रहे हैं, ऐसे इलाकों में भी जा रहे हैं और दहशतगर्दों को रोक भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे अंदर, मेरी पार्टी में अगर कोई दहशतगर्द है और उसको ना पकड़ा जाए, उसको बचाया जाए, मैं अगेंस्ट हूँ उसके, बिल्कुल। अगर मेरे फोल्ड में भी है, बिल्कुल पकड़ें उसे, गिरफ्तार करें। मगर ये है कि क्रेडिट जाता है सारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि कराची के हालात आज बेहतर हुए? बिल्कुल बेहतर। अच्छा, इलेक्शन से पहले आप लोग कहते थे हमारे लोगों को पकड़ लिया गया है, और मैंने ये सवाल भी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जी को पूछा था। इलेक्शन के बाद खामोशी है उन लोगों के हवाले से, क्या इसकी कोई खामोशी नहीं है? आपको याद है मैंने उसको भी सवाल किया था, ऐसा तो नहीं कि आपकी इलेक्शन कैंपेन का नहीं, कोई खामोशी नहीं है। आज भी हम उसी तरह केसेस डिफेंड कर रहे हैं हमारे मिसिंग पर्सन्स के, हमारे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो हुई हैं, हमारी जो लीगल टीम है वो उसी तरह डिफेंड कर रही है। हम हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं। आपके प्रोग्राम में भी मैं ये कहूँगा कि मिसिंग पर्सन्स नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होनी चाहिए, 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं होना चाहिए। मैं अगर कोई गलत है बिल्कुल गिरफ्तार करें, एज पर द लॉ उसको सज़ा दिलवाएं। तो मैं कौन सा गलत डिमांड कर रहा हूँ? मैं तो जो ऐसे केसेस आते हैं, जो फैमिलीज आती हैं जिनको मैं हैंडल करता हूँ, वो जब मुझे बताते हैं कि 2 साल से या 6 महीने से मेरा बेटा नहीं मिला, तो मैं तो बोलूँगा भाई कि इसका बेटे से मिलवा। 2 सवाल मैं आपसे और करूँगा। एक ये कि अभी रिसेंटली जो उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी हुई है, ये एमक्यूएम का मुतालबा होता था कि लियारी के गैंगस्टर्स पे भी ऑपरेशन होना चाहिए। उज़ैर कैसे भाग गया मुल्क से बाहर, अब उसको पकड़ लिया गया है, और जो इंकशाफात अब तक हमारे सामने आ रहे हैं सोर्सेज के ज़रिए, JIT तो अभी बनी है उसकी, कि बहुत सारे लीडर्स के भी नाम लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी में उन्होंने कहा किस किस से ताल्लुकात थे उनके, फरियाल तालपुर से थे, शर्मिला फारूकी साहबा का नाम आ रहा है, फलाने का नाम आ रहा है। आपके ख्याल में ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और कराची के लिए खास तौर पर? देखिए, इस बार अगर इन लोगों को नहीं पकड़ा गया, इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, जिन लोगों का आपने नाम लिया है, चाहे वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हो, चाहे वो उज़ैर बलोच हो, जिस तरह से इन्होंने पावर को मिसयूज़ किया है, लोगों की गर्दनें काटी हैं, इन्हें कटवाई हैं, रमज़ान के महीने में लोगों को किडनैप करके मरवाया है, कत्लो गारत गरी की है, इल्लीगल वेपन्स लोगों को दिए हैं इन्होंने इस काम के लिए। अगर आज भी इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, ये लेवल है, मैं कहूँगा, जो आपने पहले सवाल किया था, जिन्होंने लूट मार की है,
चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो नून के हों। आज अगर इनकी सारों की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई तो अवाम का एतबार उठ जाएगा, जो लोग ये चाहते हैं उनके। और क्योंकि मिर्जा साहब तो ओपनली कहते थे ना, असला दिया है एमक्यूएम को महदूद रखने के लिए, तो उस वक्त उनकी पार्टी की लीडरशिप ने कभी उनको रोका नहीं या कुछ कहा नहीं, तो क्या फिर ऊपर के लेवल तक ये गेम हुई थी सारी? नहीं, पार्टी लीडरशिप खुद चाहती थी, वो इन्वॉल्व, बिल्कुल इन्वॉल्व थी। आसिफ जरदारी साहब को सब पता था। मतलब एक सवाल मैंने ये भी पूछा था पहले भी, दौलत मिर्जा टाइप का केस होगा कि सिर्फ उज़ैर बलोच तक रहेगा या जो नाम वो देंगे वहाँ तक भी कार्रवाई जाएगी? देखें, अगर प्रूफ है और अगर ऐसी रिपोर्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, बिल्कुल जाना चाहिए कहीं भी हो, चाहे वो दौलत मिर्जा हो या ये वाला मिर्जा हो। अच्छा, मेरी एक बात हुई थी अल्ताफ हुसैन साहब से, मैंने कहा था कि आप वतन कब वापस आएंगे? उन्होंने कहा मेरा पासपोर्ट ही मेरे पास नहीं, ये उस वक्त की बात थी। अब कोई इरादा है, पासपोर्ट मिल गया है पाकिस्तान आने का? बिल्कुल, इंशाल्लाह आएंगे। पासपोर्ट कहते मिल पार्टी गया है। कारकुन जब हमें कहेंगे कि आ जाओ, आप लोग रोक देते हैं उनको आने से। बिल्कुल, वो वक्त ऐसा था जब हम नहीं चाहते थे। अनकरीब ये खुशखबरी भी अब इंशाल्लाह ये मैं इतनी जल्दी, ये इतना बड़ा सवाल है कि मैं इतनी जल्दी आपको जवाब नहीं दूंगा इसका। बिल्कुल आएंगे अगली दफा जब मैं आपको इंटरव्यू करूं, क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि मैं कहूंगा मेयर वसीम अख्तर साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं या नामजद मेयर ही होंगे उस वक्त भी आप? नहीं, इंशाल्लाह मेयर हो जाएंगे। मैंडेट मिला है कराची के अवाम का और टाइम फ्रेम है, अल्ताफ भाई ने नॉमिनेट किया है। अल्ताफ भाई के आने की बात कर रहे हो आप, उनकी मीटिंग की जो एक प्रेस रिलीज होती है, राब्ता कमेटी जो देती है, उस प्रेस रिलीज से बहुत सारे लोग खौफजदा हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया, और मुख्तलिफ उसको डाइवर्ट करते हैं, टर्न करते हैं। अगर अल्ताफ भाई का ये पता चल गया इस फ्लाइट से आ रहे हैं तो क्या हाल होगा उनका। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कोई टाइम फ्रेम है आपके जहन में कि कब तक ये इलेक्शंस हो जाएंगे? मेरे ख्याल में इनकी पूरी कोशिश है कि बजट तक खींचें और लूट मार करें। हमारी कोशिश है कि शायद मार्च के महीने में हमारा वोट हो जाए। साहब आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।